सभी को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नया गांव, कोटा, राजस्थान। आज हम तर्क संग्रह में षष्ठ पदार्थ समवाय का अध्ययन करेंगे। समवाय एवं इसका अर्थ होता है समवायी संबंध एक ही प्रकार का है, अर्थात यह भाव पदार्थों में अंतिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के रह नहीं सकती। मुख्यतया संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती है। यह संबंध अनित्य होता है। समवाय संबंध इससे नितांत भिन्न है। वह वस्तुद्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। अंग अंगी में, गुण गुणवान में, क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य द्रव्यों में यह निवास करता है। यह बात तो प्रसिद्ध है कि समग्र वस्त्र अपने अवयवभूत तंतुओं में रहता है। लालिमा गुलाब के फूल में, लेखन क्रिया लेखक में, मनुष्यत्व मनुष्य नामधारी व्यक्तियों में तथा विशेष आत्मा तथा परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में निवास करता है। पर इन दोनों का संबंध समवाय के द्वारा ही संपन्न होता है। समवाय की विशेषता है इसकी नित्यता। संयोग तो अनित्य संबंध है, पर समवाय की दशा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन वस्तु युगलों का वर्णन किया गया है उनकी पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के लिए समवाय संबंध मानना पड़ता है। अतः इन परस्पर नित्य संबंध अयुक्त सिद्ध वस्तुओं का संबंध समवाय है। जब तक उक्त पदार्थों की सत्ता बनी ही हुई है तब तक इस संबंध की सत्ता मानी ही जाएगी। जो पदार्थ अलग रह सकते हैं, अर्थात जिनकी सत्ता सदा पृथक रूप से सिद्ध रहती है, उसे युक्त सिद्ध कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले संबंध को संयोग कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी जोड़े नहीं गए, अर्थात जो सर्वदा संलग्न रहते हैं। ऐसे पदार्थों को अयुक्त सिद्ध कहते हैं। ऐसे द्रव्यों का संबंध समवाय कहलाता है। अब इसके बाद हम सप्तम पदार्थ अभाव का अध्ययन करेंगे। अभावश्चतुर्विधम प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभावश्च इति। अर्थात अभाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव, जो पहले न होना, प्रध्वंसा भाव, नष्ट हो जाने के कारण न रहना, अत्यंता भाव, बिल्कुल न होना, और अन्योन्य भाव, एक का दूसरे में न होना। अब इसको समझते हैं। किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है। मूल रूप में अभाव दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और अन्योन्य भाव। संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होने वाले संसर्ग या संबंध का निषेध है, अर्थात कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है। अन्योन्य भाव का अर्थ होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात दोनों में परस्पर भेद है। संसर्गाभाव तीन प्रकार का माना जाता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तथा
अत्यंताभाव। अन्योन्य भाव एक ही प्रकार का होता है, अतः इन दोनों भेदों को मिलाने से अभाव 4 प्रकार का होता है। संसर्गाभाव का सामान्य परामर्श वाक्य होगा क ख में नहीं है, पर अन्योन्याभाव का सामान्य परामर्श वाक्य होगा क ख नहीं है। उत्पत्ति के पहले कारण में कार्य के अभाव को प्रागभाव अर्थात पहले होने वाला अभाव कहते हैं। उत्पत्ति के पीछे कारण में कार्य के होने वाले अभाव को प्रध्वंसाभाव कहते हैं। अतः प्रध्वंसाभाव शादी होते हुए अनंत माना जाता है। दो वस्तुओं का संसर्ग वर्तमान, भूत तथा भविष्य तीनों काल में विद्यमान न रहने पर अत्यंताभाव होता है। कोई भी वस्तु किसी अधिकरण में संसर्ग विशेष से ही विद्यमान रह सकती है। जैसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग संबंध से ही मानी जा सकती है, समवाय संबंध से नहीं। अतः भूतल पर घट के चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर भी भूतल पर समवाय संबंध के घट का अत्यंताभाव है। यह कथन नितांत युक्ति युक्त है। उसी प्रकार सुरभि सुमन में गंध की सत्यता समवाय संबंध है, संयोग संबंध से नहीं। अतः इस फूल में हमेशा संबंध से गंध का अत्यंताभाव है। इस कथन में पुष्प से सुगंध के अनुभव होने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसे ही अत्यंताभाव कहते हैं। जिसका अभाव रहता है उसे न्याय की दार्शनिक भाषा में प्रतियोगी कहते हैं। इस अत्यंताभाव में प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न होती है, अर्थात किसी संसर्ग विशेष का अवलंबन करके ही किसी वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव स्वीकार किया जाता है। प्रागभाव की तरह यह न तो उत्पत्ति से संबद्ध है और न प्रध्वंसाभाव की तरह उत्पत्ति के नाश से। अतः अनादि भी है तथा अनंत भी। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्य भाव होता है। जिस प्रकार घट पट नहीं है, इस कथन से घट से पट की भिन्नता के समान पट से घट की भी भिन्नता स्वीकृत की जाती है। घट पर अर्थात घट पट नहीं है और न पट ही घट है। इन दोनों में तादात्म्य संबंध का अभाव है। कणाद में तथा भाष्य में सठ पदार्थों के ही वर्णन मिलने के कारण अभाव की कल्पना वैशेषिक दर्शन के इतिहास में पीछे के ग्रंथकारों की अलौकिक सूझ है। इस प्रकार से आज हमारे ये तर्क संग्रह के अंतर्गत सप्त पदार्थ पूरे होते हैं।